चलिए आज का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है देखिए, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकती है। सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो कौन कौन संख्या है? 5, 7, 9, 3, 2 और एक 0 है। तो छोटी संख्या के लिए सब क्या करेंगे? छोटी संख्या निकालने के लिए रहेगा तो छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा कौन है? 0। लेकिन 0 को नहीं लेना। अगर हम आगे 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। 0 को लेना है, मतलब कि 0 का वैल्यू बने। तो इसके बाद छोटा कौन है? 2। उसके बाद 0 को लेंगे, फिर 3, 5, 7, 9, 2, 0, 3, 5, 7, 9 यही मेरा सबसे छोटा संख्या है। देखिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है गांव की 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात करें। तो मान लेंगे गांव की गांव की कुल जनसंख्या, माना कि इसको ऐसे बनाएंगे, माना कि कुल जनसंख्या क्या है? x है। कह रहा है अशिक्षित कितना है? 1/3 भाग। अशिक्षित कितना है? 1/3 भाग, यानी कि x का 1/3 होगा ना, तो कितना जाएगा? x/3। यानी कि माना कुल संख्या x है, अशिक्षित x/3 भाग हो गया। अब कहता अशिक्षित की संख्या भी मालूम है। अशिक्षित की संख्या कितना है? अशिक्षित की संख्या कितना है? 2064। तो अब देखिए यही तो है। यहाँ से हम प्रश्न से करेंगे x/3 = 2064। देखिए अब यहाँ पर x = क्या आ जाएगा? 2064 गुने 3। तो x = कितना जाएगा? 12, 19, यह जगह 6, यानी कि कुल जनसंख्या कितना आ गया? 6192। अब क्या बोल रहा है? शिक्षित की संख्या निकालना है। देखिए कुल संख्या कितना है? अशिक्षित इतना है, तो शिक्षित की संख्या बराबर हो जाएगा शिक्षित जनसंख्या = क्या? कुल जनसंख्या माइनस अशिक्षित। कुल जनसंख्या कितना है? 6192 माइनस 2064 है ना। अब घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में से 4 गया 8, ये कितना बच गया? 8 में से 6 गया 2। अब ये देखिए ये क्या बच गया? ये 1 ही रहेगा। अब देखिए 6 में से 2 गया 4, यानी कि ये मेरा शिक्षित की संख्या आ गया। अब देखिए पूछ क्या रहा है? अशिक्षित और शिक्षित की संख्या, यानी कि शिक्षित की संख्या हो जाएगा मेरा 6192 और अशिक्षित की संख्या, देखिए पहले क्या बोल रहा है? अशिक्षित की संख्या, उसके बाद गांव की जनसंख्या। तो सबसे पहले शिक्षित की संख्या कितना हो जाएगा? 4128 और 6192 जनसंख्या। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या 240 से अधिक है तो दूसरी संख्या क्या हो गया, है ना। तो मान लेंगे, माना कि माना कि पहली संख्या क्या है? x है। और तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 240 अधिक है ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 240। अब कह रहा है इन दोनों का योग कितना हो रहा है? एक संख्या निकल गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? प्रश्न से कर देंगे। दोनों का योग दिया है हमें ना, x प्लस 240 = कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 240 = कितना हो जाएगा? 1050। तो 2x = कितना हो जाएगा? 1050 माइनस 240। 2x = 0, 5 में 4 गया 1। अब देखिए 10 में से 2 गया 8, तो x = कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 2, अब 810 आ गया, तो 810/2 कितना आ गया? 405। यहाँ पर x का मान कितना आ गया मेरा? 405। देखिए
यानी कि यही पूरा, यही मेरी दूसरी संख्या हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या। तो देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है यदि 4 घंटे 10 मिनट 18 मिनट 24 मिनट तथा 32 मिनट के अंतराल पर बजते तो उन्हें एक साथ बजा कर छोड़ दिया जाए तो पुनः वह एक साथ कितनी देर बाद बजेगी। तो क्या क्या है जी, 10 है 18। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम घंटी वाला आए तो सीधे एलसीएम निकाल देना है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना बार में, 2 बार में 5 9 12 16, 2 बार में 5 9 6 8, फिर 2 बार में 5 9 3 4, अब फिर 3 बार में 5 3 1 4। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 4, 2 दिन 4 दूनी 8 3 24 बचे 120। अब देखिए 120 गुने 12 तो कितना आ जाएगा, 1440 मिनट आ गया। अब 1440 मिनट आ गया तो 1440 मिनट को हम क्या में बदलेंगे, घंटा में बदलेंगे। तो 1440 मिनट इजकल टू बटा 1440 मिनट बटा 60 भाग कर देंगे तो घंटा में बदल देगा। तो क्या आ जाएगा, 24 घंटा। फिर वो कब एक साथ बजेगी, 24 घंटा में। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर होगा बी। आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कर रहा है अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है तथा 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 100 ग्राम कम बटखरे का इस्तेमाल करता है तो उसका प्रतिशत लाभ। तो इसका एक ट्रिक होता है या फार्मूला टाइप का होता है, आप उसको ध्यान रखिएगा। देखिए हम लिखते हैं क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर, यानी कि बटकारा वाला में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यही एक ट्रिक रखिएगा। प्रतिशत लाभ इजकल टू होता है शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार बटा अशुद्ध भार गुने 100। देखिए इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, अच्छा से राइटिंग थोड़ा मेरा अथी हो गया है। यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ बराबर, ध्यान रखिएगा ये रहा, क्या होता है, शुद्ध भार माइनस अशुद्ध भार बटा अशुद्ध भार गुने 100। ये फार्मूला याद रखिएगा। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए शुद्ध भार क्या है, शुद्ध भार 1 kg है। इसमें कितना है, शुद्ध भार क्या है, 1 kg है ना। तो इसको हम ग्राम में बदल देंगे, क्या जाएगा 1000 ग्राम। अब कह रहा अशुद्ध भार क्या है, अशुद्ध भार 1000 माइनस 100 ग्राम का बेसी का बटकारा है, कम का बटकारा है ना, तो क्या आ जाएगा 900 ग्राम। तो अब देखिए आपको यहीं पर अब प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ, शुद्ध भार कितना है 1000 माइनस अशुद्ध भार कितना है 900 और अशुद्ध भार कितना है 900 गुने प्रतिशत 100 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे कितना गया 100 बटा 9, 900 गुने 100, कटेगा तो कटा देंगे, क्या गया 100 बटा 9। इसका मतलब 11.1/9% लाभ होगा। देखिए तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। यदि वर्ग के अंदर एक किनारा सट्टा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि जो हम पिछले यानी कल का जो क्लास किए थे उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन देखे थे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 100 वर्ग मीटर है, 100 वर्ग मीटर है, 100 वर्ग मीटर है। तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। तो भुजा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा मेरा 100 रूट, तो यानी कि भुजा मेरा कितना आ जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर भुजा आ गया। अब देखिए कहता है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये मेरा वर्गाकार खेत है, क्या इसका लंबाई 10 मीटर है, 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 दोनों का 10 मीटर है चारों तरफ से। अब कहता है
किनारे से एक सटा मीटर चौड़ा, अंदर यानी कि अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। यानी कि इधर से भी 1 मीटर हो जाएगा, इधर से भी 1 मीटर हो जाएगा, इधर से भी 1 मीटर हो जाएगा। यानी कि 1 मीटर इधर से भी है, 1 मीटर इधर से भी है, 1 मीटर इधर से भी है और 1 मीटर इधर से भी है। तो यानी कि नया लंबाई क्या हो जाएगा मेरा, नया लंबाई कितना हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर। देखिए इधर से भी 1 मीटर गया, इधर से भी 1 मीटर गया, तो 10 - 2 8 मीटर हो जाएगा। तो नया चौड़ाई मेरा क्या हो जाएगा, 10 - 2 = 8 मीटर। चौड़ाई भी 10 मीटर आ गया। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल नया जो बना, क्षेत्रफल 8 × 8 = 64 मीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए रास्ते सहित ये क्षेत्रफल था और खेत का क्षेत्रफल ये है, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 - 64 = कितना हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे कह रहा है कि एक संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 65 रह जाता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जितना शेष आएगा, यानी कि क्या कह रहा है, 119 में हम किसी संख्या में भाग देते हैं, x में भाग देते हैं, तो शेष कितना आता है। देखिए 119 में हम किस संख्या से भाग देंगे x में, तो शेष मेरा कितना आता है, 65 आता है। तो अगर हमको इसी संख्या को 17 से भाग देना है तो कितना शेष आएगा, यही बोल रहा है ना। तो एक संख्या है, अगर इस संख्या को हम 119 से भाग देंगे तो 65 आएगा। अब इसी संख्या को 17 से भागेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, इस संख्या को इससे भाग दे देना है, यानी कि जो शेष है उसमें भाग दे देंगे। तो यानी कि कितना आएगा, 17 से करेंगे, भाग देंगे, 17 × 51 क्या आ जाएगा, 14। यानी कि शेष कितना आ जाएगा, 14। देखिए एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए इसको लॉजिक सब में समझिए। कहता है 119 में किसी संख्या से भाग देने के लिए कहा गया है, तो इसका 65 आया है शेष। तो मान के चलिए कि भागफल मेरा क्या आया होगा, 1 आया होगा, मान चलिए। तो संख्या मेरा क्या होगा, तो संख्या हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 × 1 + 65। अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 + 65, 9 × 5 = 14, हाथ में बचा 1। अब देखिए 6 × 7 = 8, 184 आ गई। यानी कि संख्या मेरा क्या आ गया, 184 आ गया। अब इसी में हमको कितना से भाग देने के लिए कहा गया है, 17 से दीजिए। एक बार में 17 14, यानी कि 14 शेष आ गया। हम चेक भी कर लिए। देखिए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि किसी धन का 10 पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, 300 होगा। यहाँ पर देखिए क्या साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। दर कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। और ब्याज कितना दिया है, 300 दिया है। हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। यानी कि मूलधन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तो ब्याज कितना है, 300 × 100। अब समय कितना है, 3, और दर कितना है, 10। अब कटा देंगे तो कितना देगा, 10। यानी कि मूलधन मेरा कितना आ गया, 1000 रुपया। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है 42 का गुणनखंड की संख्या निकालना है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 के गुणनखंड। तो गुणनखंड होता क्या है ये हम जान लेते हैं। गुणनखंड मतलब होता है कि वह संख्या किस किस से कट रहा है। तो 42 किस किस से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है, 21 से कटता है, 42 से कटता है। इन संख्याओं से कटता है। तो क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 42 का गुणनखंड 8 होगा। यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगर वही क्वेश्चन बोल देता 27 का गुणनखंड निकालिए। 27 का गुणनखंड क्या क्या होगा, देखिए कहता तो क्या था, 1 होता है, 1 2 नहीं होता। चलिए
1 होता, 3 होता, फिर उसके बाद 9 होता, फिर उसके बाद कौन होता, 1 3 9 1 27 होता, खुद 4 इसका गुणनखंड हो जाता है। यही बोलता है अगर 25 का गुणनखंड निकालिए, 25 का गुणनखंड कौन कौन होता, 1 होता, 5 होता, 25 होता। तो यानी कि गुणनखंड पे जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए यहाँ समझ गए, अब आगे देखिए। देखिए क्या कह रहा है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक संतरा का दाम क्या है, 2.5 रुपया है, यानी कि 2.5 रुपया है ना। कह रहा है 2.5 दर्जन संतरा का, 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन। एक दर्जन में कितना संतरा होता है, एक दर्जन में 12 संतरा। तो अब कितना बोला, 3.5 दर्जन, यानी कि 7/2 दर्जन, यानी कि 12 × 7/2 कितना जाएगा, 6। कितना जाएगा, टोटल 42 संतरा आ जाएगा। तो अब देखिए 42 संतरा आ गया, यहाँ पर एक संतरा का दाम दिया हुआ है, तो 42 संतरा का दाम कितना हो जाएगा, 42 संतरा का दाम 42 × 2.5, अगर गुना करते हैं हम यहाँ पर तो कितना जाएगा, 42/2.5, 5 का 10 हाथ में बचा 1, 5 का 20, 1 21, 4 8, 0 5, 1050, 1050.0 दशमलव है ना, तो क्या आ जाएगा, 105 रुपया। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कहता है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, यही बोल रहा है ना। तो अब देखिए क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर की यात्रा, पहले में देखिए क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर की यात्रा कितने घंटा में करता है, 6 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, यानी कि शुरू में क्या करता है, 6 किलोमीटर कितना देर में चलता है, 1 घंटा में, इसीलिए 1 किलोमीटर 1/6 घंटा में। अब यहाँ पर फिर देखिए 30 किलोमीटर 1/6 × 30 क्या जाएगा, 5, यानी कि 5 आवर 30 किलोमीटर जाने में लग गया। अब देखिए फिर कहता है, 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में करता है। तो अब देखिए पहला कुल दूरी कितना था, ये था, तो पहले हम जानते हैं औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए एक 30 किलोमीटर ये हो गया, और फिर क्या करें, 40 किलोमीटर एक और दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए तो कुल दूरी मेरा कितना हो गया, 30 + 40 70। अब देखिए अब क्या कहता है, समय दिया हुआ है, 5 घंटा इसमें लगा और 4 घंटा इधर लगा आपका, देखिए तो 5 घंटा फिर दोनों में लगा, तो यानी कि 5 + 5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरा करता है। तो यहाँ पर देखिए 70/10 आ गया, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, 7 किलोमीटर/आवर। यही मेरा औसत चाल होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कहता है कि 496 + 318 का निकटतम सैकड़ा तक मान होगा। 496 + 318, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 6 14 हाथ में बचा 1, 9 1 10 1 11 हाथ में बचा 1। अब देखिए 4 7 1 8, क्या आ गया, 814। अब क्या बोल रहा है, सैकड़ा तक का सन्निकट मान, इकाई दहाई सैकड़ा। अब देखिए ये संख्या को देखना है, अगर ये 5 से बड़ा रहता तो इसमें 1 जुड़ता, अगर 5 से छोटा है तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका निकटतम सैकड़ा तक कौन सा संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 800 है। देखिए तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का लसब 225 है तथा उनका मसब 5 है, यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या है, यही पूछ रहा है ना। तो यानी कि देखिए हमें फार्मूला याद है, ये वाला यही फार्मूला रहता था ना, लस × मस =
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हो गया ना। यानी कि लसा गुने लसा कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए तो लसा दिया हुआ है मेरा 225 गुने 5। पहली संख्या क्या दिया गया है 25, दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा मेरा, दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा बटा पहली संख्या, यही होगा ना। तो लसा कितना है 225 गुने 5 बटा 25, कटा देंगे 5, ये कितना बार में 4 और 5, यानी कि दूसरी संख्या मेरा क्या आ गया 45। देखिए तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कर रहा है 3 5 3 6 2 में 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मानों का अंतर। देखिए 3 5 3 6 2 क्या पूछ रहा है स्थानीय मान। पहले सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालते हैं। 5 गुने 1000, स्थानीय मान कितना आ गया मेरा 5000। अब देखिए अंकित मान निकालने के लिए बोलेगा ना, तो जो भी संख्या का बोलेगा मेरा वही संख्या हो जाएगा। 5 का बोल रहा है तो 5 गुने 1, यानी कि अंकित मान मेरा यही होगा। अगर 3 का पूछता तो 3 गुने 1 हो जाएगा। स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता, लेकिन अंकित मान का जो भी पूछेगा आपका वही होगा। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में इन दोनों का अंतर निकालना है, तो यानी कि इसका और इसका अंतर निकालना है हमको। तो अंतर बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा 5000 माइनस 5, यानी कि 4995। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है किसी कक्षा में विभिन्न वर्गों में 28 30 और 32 छात्र हैं। कम से कम कितनी नारंगियाँ खरीदी जाएगी किसी वर्ग के छात्रों को बराबर बांटने पर एक भी नारंगी शेष ना बचे। तो यहाँ पर वो सीधे क्या करिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कम से कम बोले या ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो मसा निकाल देना है, कम से कम बोले तो क्या करना है एलसीएम निकाल देना है। तो क्या होगा 28 30 32 है। तो यानी कि देखिए क्या कम से कम बोल रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे इसका एलसीएम निकाल देंगे। 2 बार में 14 15 16, फिर 2 बार में 7 15 8, फिर अब देखिए किससे कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, फिर देखिए तो किससे कट रहा है 7 15 8 बज नहीं कटेगा। तो 2 गुने 2 गुने 7 गुने 15 गुने 8। अब देखिए 15 8 120 120 7 840। देखिए 840 गुने 4, 840 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा 0 16 हाथ में बचा 1 3360। तो अब क्या आ गया 3360। इसमें कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जिसमें 39 और 84 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे 3 शेष बचे। तो यानी देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी, यानी कि इसमें हमको एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ निकालने के पहले हमको क्या करना है, दोनों अंक में से सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 36। 84 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 81। अब देखिए अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 बार में 72 गुने 9, उसके बाद 36, 4 बार में 36, क्या आ जाएगा 9। यानी कि अभीष्ट बड़ी संख्या क्या आ जाएगा मेरा 9। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो 39 है ना, 39 में हम क्या करते हैं 9 से भाग देते हैं, 9 चौका 36 गया, 3 शेष बचा। हाँ, यानी कि इससे भी चेक हो गया। एक और संख्या क्या है 84, 84 में हम 9 से भाग देते हैं तो 9 9 81, क्या बचा 3। यानी कि हम चेक भी कर लिए, यानी कि प्रूव्ड भी हो गया, यानी कि चेक भी हो गया ये। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 3 4 6 10 से पूरी विभाजित हो जाए। तो यानी कि 3 4 6 10 से ना पूरी विभाजित हो जाए। तो पहले देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की बड़ी संख्या 9 9, 3 और 9 हो गया। अब कह रहा है 3 4 5 6 से पूर्णतः 3 4 6 10 विभाजित हो जाए। तो यानी कि 3 4 6 और 10 का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 बार में 3 2 3
5, फिर 3 से 1 2 1 5, क्या आ गया 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 आ गया 60। अब क्या करेंगे, जो मेरा एलसीएम निकाला है अब उसी में 3 अंकों की बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग दे देंगे 60 में 999 में, तो कितना बार में, एक बार में 60 गुने 39/9, 60 छक 360, यानी कि कितना आ गया 39 आ गया। अब क्या बोल रहा है, 3 अंकों की बड़ी संख्या जो इनसे कट जाए। तो देखिए क्या करते हैं, 3 अंकों की बड़ी संख्या मेरा क्या है, अभिष्ट संख्या लिखेंगे यहाँ पर, अभिष्ट संख्या बराबर यानी कि 3 अंकों की बड़ी संख्या में से इस शेष को घटा देंगे। तो यानी कि 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, क्या आ गया 960 आ गया। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये सबसे विभाजित होता है। चलिए देखिए 960 में हम क्या करते हैं, 3 से भाग देते हैं, तो 3 बार में 9, फिर 6 आया, 2 बार में 6, फिर 0 आया तो 0, यानी कि 3 से कट जा रहा है। 4 से देखते हैं, हाँ 4 से 24 बार में कटेगा, 24 बार में 96 हो जाएगा 240, यानी कि 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी, यानी कि चेक भी कर लिए हम। यानी कि कौन सा होगा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी होगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी 400 रुपये में खरीदी गई, 455 रुपये में बेची गई, तो कितने रुपए का लाभ हुआ। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है मेरा कितना 400, विमूल्य कितना दिया है मेरा 455, तो लाभ बराबर क्या होगा, विमूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विमूल्य कितना है 455 माइनस 400, कितना आ जाएगा लाभ 55 रुपया लाभ आ जाएगा, रुपये 55 मेरा लाभ हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि साधारण ब्याज क्वेश्चन है, कितने धन का साधारण ब्याज 5 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 150 रुपया हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, दर कितना है मेरा 5%, दर कितना है 5%, समय कितना है 5 वर्ष, अब ब्याज कितना है 150, तो क्या निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। तब ब्याज कितना है मेरा 150 गुने 100 बटा 5 गुने 5, क्या 30, ये 6, तो यानी कि मेरा मूलधन कितना आ गया 600 रुपया। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। स्क्रीन पर है, क्या कर रहा है 12 18 30 48 का अगला पद क्या होगा, क्रम है ना। देखिए 12 है, 18 है, 30 है, 48 है, अगला संख्या निकालना है। तो क्या देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस 6 जुट रहा है, आगे कितना जुट रहा है प्लस 12 जुट रहा है, आगे कितना जुट रहा है 18 जुट रहा है, आगे क्या जुटेगा 24 जुटेगा, तो 24 क्या हो जाएगा 72। अगर यही बोलता कि आगे इसका क्या होगा, तो आगे क्या जुटता +30, तो +30 कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 102, लेकिन हमको पूछ कहाँ तक रहा है यहाँ तक। देखिए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए 72। आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने पर 9 कितनी बार आता है। देखिए पहला बात कि 1 से देख लेते हैं, 1 से 89 तक के गुना होगा 9 गुना 9 कितना बार आएगा 189 तक 9 बार आएगा। अब कह रहा है, अब आगे देखिए 90 से लेके अब 90 से 99 तक के गुना होगा। देखिए 90 में 1 हो जाएगा, इसमें 2 3 हो जाएगा, 98 तक देखिए इस यहीं पर आपका 3 दिख गया। अब देखिए 91 से लेकर 98 तक 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 9 हो गया, तो टोटल 9 कितना हो जाएगा 11 + 9 = 20, यानी कि 20 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो इसके बाहर से चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। जल्दी देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखिए, पहले हम अंदर के बनाते थे, अब बाहर से आ रहा है रास्ता। अब देखिए क्या है, ये आयताकार खेत है ना, ये आयताकार मेरा खेत है,
जिसका लंबाई कितना दिया है 40 मीटर, ये भी मेरा 40 मीटर हो जाएगा। ये फिर क्या दिया है 30 मीटर, ये मेरा 30 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बाहर से 2-2 मीटर का चौड़ा रास्ता है, बाहर से इधर से भी 2 मीटर हो जाएगा, इधर से भी 2 मीटर हो जाएगा, और इधर से भी 2 मीटर हो जाएगा, और इधर से भी 2 मीटर हो जाएगा ना। तो यानी कि अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं खेत का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत है ना, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है 40 गुने 30, खेत का क्षेत्रफल आ गया कितना 1200। अब देखिए अब क्या है, रास्ता है 2-2 मीटर का ना, तो रास्ता सहित लंबाई क्या हो जाएगा, रास्ता सहित लंबाई। रास्ता सहित लंबाई कितना हो जाएगा, देखिए 40 मीटर, 2 मीटर इधर से भी बढ़ रहा है, 2 मीटर इधर से भी बढ़ रहा है, यानी कि 40 + 4 यानी कि 2 प्लस यानी कि लंबाई हो जाएगा 44 मीटर। और फिर रास्ता सहित चौड़ाई, तो रास्ता सहित क्या हो जाएगा 30 + 4 क्या हो जाएगा 34 मीटर हो जाएगा। तो अब देखिए लंबाई चौड़ाई आ गया, तब क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी कि रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, रास्ता सहित खेत का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो यानी कि 44 गुने 34 हो जाएगा। अब देखिए अब इनका गुना करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम गुना करते हैं 34 गुने 44 है, 4 तिहाई 6 को 16 हाथ में बचा 1, 4 से 12 1 13, 136 6 3 1। अब घटाएंगे 6 9 4 1, क्या आ जाएगा 1496 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1496 मीटर स्क्वायर आ गया रास्ता सहित। तो अब क्या बोल रहा है, देखिए रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है ना। देखिए खेत का क्षेत्रफल इतना था 1200 और रास्ता सहित क्षेत्रफल मेरा इतना आ गया। तो अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि इसमें से हम क्या घटा देंगे, खेत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा 296 मीटर स्क्वायर, 296 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। देखिए तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन स्क्रीन पर कह रहा है एक सिनेमा 3:15 बजे अपराह्न में आरंभ होता है और 2 घंटा 45 मिनट तक चलता है, तो वो किस समय समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए क्या कैसे होगा, यानी कि इसको हम करेंगे स्टार्ट कब होता है 3:15 में, कितना घंटा चलता है 2 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पर देखिए तो कितना आ जाएगा 0:60 है या 5:60, यानी कि मिनट में बदला है, यानी कि देखिए यहाँ पर 5 घंटा 60 मिनट आ गया। तो 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है 1 घंटा, तो यानी कि इधर आ जाएगा 6 बजे, 6 बजे यानी कि कितना हो जाएगा 6 बजे अपराह्न हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 बजे अपराह्न। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैशाली एक्सप्रेस छपरा से नई दिल्ली के बीच 960 किलोमीटर की दूरी है, 16 घंटे में तय करती है, तब उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये भी एक एक नियम का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है 960 किलोमीटर की दूरी 16 घंटा में करता है। तो लिखते हैं यहाँ पर 16 घंटा में 960 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसीलिए 1 घंटा में 960/16 कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्क्रीन पे कह रहा है राकेश का वेतन मोहन का वेतन से 15% अधिक है, यदि मोहन का वेतन 1100 है तो राकेश का वेतन क्या होगा। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें मोहन के वेतन से ना है, तो मान लेंगे कि माना कि मोहन की वेतन क्या है 1 से, ठीक है ना। नहीं मोहन का वेतन तो दिया हुआ है, मोहन का वेतन कितना है, सिंपल लगाइए, मोहन का वेतन कितना दिया हुआ है 1100। तो राकेश का वेतन इससे 15% अधिक है ना, तो राकेश का वेतन तो क्या हो जाएगा 1100 + 1100 का 15% कटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1100 × 11 × 15
तो अब 15 में 11 से गुना करेंगे तो कितने रहेगा, 5 1 5 1, ये 5 6 1 क्या आ जाएगा 1100, सॉरी प्लस हो यहाँ पर 1100 प्लस 165। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1265 रुपया। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या मेरा क्या होगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या मेरा हो जाएगा 4 × 9, छोटी संख्या बोलेगा 1 पर 3 0 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का योग बोल रहा है ना, तो 9 9 9 10, इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 10,999। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, का 30 से 40 के बीच कितनी रूट संख्याएं हैं। 30 से 40 रूट संख्या मतलब समझते हैं, रूट संख्या, रूट संख्या किसे कहते हैं, रूट संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को तो आप जानते ही हैं क्या कहते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटे उससे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए तो यहाँ तक 30 से 40 तक में कितनी है, एक हो जाएगा मेरा 31 और एक हो जाएगा मेरा 37, क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का क्लास बंद।